हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों के लिए एमए एमएससी फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस का मॉडल पेपर लेकर आई हूं और ब्रांच है आप लोगों का फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, पेपर क्या है स्टूडेंट? आप लोगों का फोर्थ पेपर है, बेसिक फूड से मिलेट्स। स्टूडेंट, ये क्या है? आप लोगों का सुपर मॉडल 2024 के पर्पज से मैंने बनाया है और जिसका एग्जाम क्या है आप लोगों का 1 अगस्त को होने वाला है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये फूड एंड न्यूट्रिशन वाले बच्चों के लिए है स्टूडेंट, क्योंकि बहुत से बच्चों का मैसेज आ रहा था कि मैम हम लोग का भी मॉडल पेपर दे दीजिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए भी 80 के लगभग क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए मैंने फ्रेम किया स्टूडेंट, और जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टूडेंट, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। हम आप लोगों का पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि किस वर्ष को, ठीक है, किस वर्ष को विश्व मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया? तो पहला ऑप्शन क्या है 2023, दूसरा ऑप्शन है 2024, तीसरा ऑप्शन है 2022, चौथा ऑप्शन है 2020। स्टूडेंट याद रखिएगा स्टूडेंट कि ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, इसके आने की संभावना 101% बनती है कि किस वर्ष को जो है विश्व, याद रखिए स्टूडेंट, क्या है, विश्व मोटा अनाज वर्ष जो है घोषित किया गया। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2023 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मोटे अनाज में प्रथम देश कौन सा है? यानी कहने का मतलब यहाँ पर प्रश्न आपका ये पूछा है स्टूडेंट कि जो है मोटे अनाज का पैदावार करने में नंबर 1 देश कौन सा है? तो पहला ऑप्शन क्या है आपका स्टूडेंट भारत है, दूसरा ऑप्शन क्या है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन चीन, चौथा ऑप्शन क्या है जापान। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका भारत जो है मोटे अनाज में क्या है पहला स्थान रखने वाला जो है देश है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय ज्वार बाजरा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय ज्वार बाजरा दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन क्या है आपका 16 नवंबर, दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट आप लोगों का 16 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 16 दिसंबर और चौथा ऑप्शन क्या है 16 सितंबर। स्टूडेंट तो देखिए स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय ज्वार बाजरा दिवस जो हम कब मनाते हैं स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि 16 नवंबर को हम राष्ट्रीय ज्वार बाजरा दिवस मनाते हैं स्टूडेंट। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी आइए स्टूडेंट इसमें से जो 3 ऑप्शन है उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए 16 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व स्टूडेंट खाद्य दिवस। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस जो है कब मनाया जाता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि विश्व खाद्य दिवस जो है आप लोगों का क्या है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? तो विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। देखिए तो ये तीनों, ये इसमें क्या था, इन चारों ऑप्शन में आपके ऑप्शन जो है क्लियर हो गए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो है 16 अक्टूबर क्या विश्व खाद्य दिवस और 16 सितंबर क्या ओजोन दिवस और आपका क्या 16 नवंबर जो है राष्ट्रीय ज्वार बाजरा दिवस। आई होप यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बनते स्टूडेंट, वो तीनों हमने आप लोगों को बता दिया। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट कि मोटा अनाज दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, मोटा अनाज दिवस जो है कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन क्या है 5 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 6 मार्च, तीसरा ऑप्शन है 7 मार्च और जो है आपका क्या है 8 मार्च। तो याद रखिए स्टूडेंट कि जो मोटा अनाज दिवस जो है अब कब मनाते हैं हम लोग? तो 5 मार्च को जो है मोटा अनाज दिवस मनाते हैं और 8 मार्च को क्या मनाते हैं स्टूडेंट? 8 मार्च को क्या है विश्व या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। क्या है? विश्व या अंतर्राष्ट्रीय क्या है महिला दिवस हम मनाते हैं 8 मार्च को। ये आप लोगों को जिससे थोड़ा सा जनरल नॉलेज है स्टूडेंट, इसको भी आप लोग ध्यान रखा करिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कौन सा अनाज ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी से बचाता है? पहला ऑप्शन क्या है कंगनी, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में फॉक्सटेल मिलेट बोलते हैं, दूसरा ऑप्शन है पर्ल, तीसरा ऑप्शन है रागी, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है स्टूडेंट, जो हड्डियां होती हैं वो क्या होती हैं भंगुर होकर या यूं कह सकते हैं कि हड्डियों के बीच में क्या हो जाता है छेद हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। और ये जैसे इस अगर किसी को यह बीमारी हो गई है तो उस बीमारी में उसका आहार कैसा हो जिससे कि इस बीमारी को मतलब कंट्रोल किया जा सके या उसमें कमी लाया जा सके। तो याद रखिए कि कंगनी एक मोटा अनाज ऐसा है जिससे क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी से क्या करता है ये बचाता है। यानी अगर इसका सेवन किया जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है आपको बीमारी नहीं हो सकती। ऑस्टियोपोरोसिस जो है बीमारी स्टूडेंट किसकी कमी से होती है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि विटामिन डी की कमी से होती है। ठीक है, विटामिन डी और क्या है स्टूडेंट कैल्शियम की कमी से होती है। ठीक है, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस होती है। ठीक है, और इसमें हमारा आहार
आहार कौन सा होना चाहिए, तो कंगनी जो है हम क्या करते हैं, इसका सेवन करने से जो है ऑस्टियोपोरोसिस से होने से बचाता है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अवसाद व निम्न रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला अनाज है। ठीक है, अवसाद का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिप्रेशन, और निम्न रक्तचाप का मतलब क्या हुआ कि लो ब्लड प्रेशर। तो ये इसमें कौन सा अनाज है जो कि मतलब हमें क्या है, अवसाद और निम्न रक्तचाप से बचाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, चना, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसो मिलेट बोलते हैं। दूसरा क्या है, रागी। तीसरा है आपका कंगनी, और चौथा ऑप्शन है यह सभी स्टूडेंट। तो जो अवसाद और निम्न रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला कौन सा अनाज होता है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, आपका चना होता है। ठीक है, चना या प्रोसो मिलेट का सेवन करने से क्या होता है, डिप्रेशन और आपके निम्न रक्तचाप को यह नियंत्रित करता है। अगले प्रश्न को चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मोटे अनाज के सेवन से लाभ है। ठीक है, मोटे अनाज के सेवन से क्या लाभ होता है। पहला ऑप्शन क्या है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम। दूसरा ऑप्शन क्या, ब्लड शुगर नहीं बढ़ता। तीसरा ऑप्शन क्या, इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है। चौथा ऑप्शन क्या है, कोलेस्ट्रॉल घटने लगता है। और पांचवा ऑप्शन क्या, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। मोटे अनाज के सेवन से क्या होता है, मोटे अनाज में हम सभी लोग जानते हैं कि वो ग्लूटेन फ्री होता है, तो जिससे क्या होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है उसमें कम पाया जाता है। ब्लड शुगर को भी क्या करता है, मोटा अनाज कभी बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, और बॉडी में जो है इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा देता है। देखिए, इंसुलिन की कमी होने से ही क्या होता है, डायबिटीज होता है ना स्टूडेंट, तो बॉडी में क्या करता है, यह इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा देता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ब्लड शुगर को कम करने वाला अनाज है, रागी है, बार्ली है, जेई का चोकर है, ज्वार बाजरा है, और उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि ब्लड शुगर को जो है कम करने में किसका किसका योगदान होता है स्टूडेंट, तो आपका क्या है, रागी भी होता है, बार्ली भी होता है, बार्ली मतलब जौ का बाली, फिर क्या है, जेई का चोकर भी होता है, ज्वार और बाजरा भी होता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी स्टूडेंट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत में मधुमेह रोगियों की वर्तमान में संख्या कितनी है। ठीक है, भारत में मधुमेह रोगियों की वर्तमान में संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन क्या है, आपका 8 करोड़। दूसरा ऑप्शन है 13.5 करोड़। तीसरा ऑप्शन है 10 करोड़, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए स्टूडेंट कि भारत में जो है मधुमेह रोगियों की जो संख्या कितनी है, तो आपकी 8 करोड़ है। और 2024 में कितना हो जाएगा स्टूडेंट, कितना मतलब संभावना है इनकी बढ़ने की 2024 तक, तो याद रखिएगा कि ये जो है 13.5 करोड़ जो है मधुमेह रोगियों की संख्या बढ़ सकती है। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और आ सकता है कि 2024 में मधुमेह रोगियों की संख्या हो सकती है, तो कितना हो सकता है स्टूडेंट, याद रखिएगा तभी आपका आंसर कौन हो जाएगा, 13.5 है। और वर्तमान समय का बात कर रहा है तो क्या है आपका, जैसे 2024 तो इस समय चल रहा है, लेकिन जब ये क्या हुआ, जब ये आंकड़ा निकाला गया था स्टूडेंट ना, तो उसमें 2023 चल रहा था, तो उस समय आपका क्या था, 8 करोड़ था। और 2024 के पूरा होते होते यानी दिसंबर तक होते होते क्या हो जाएगा, वो आंकड़ा जो है मधुमेह रोगियों की जो आंकड़ा जो है पहुंच कितना जाएगा आपका, 13.5 करोड़ पहुंच जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, पोषण अनाज वर्ष है। ठीक है, पोषण अनाज वर्ष जो है कब किसको कहते हैं स्टूडेंट, तो पहला ऑप्शन क्या है आपका 2023, दूसरा ऑप्शन 2024, तीसरा ऑप्शन है 2021, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो पोषण अनाज होता है वो कब किस वर्ष को हम कहे हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा इससे आंसर क्या हो जाएगा आपका 2023 को कहे हैं। मोटा अनाज देखिए विश्व मोटा अनाज वर्ष भी किसको कहते हैं, आपका 2023 को कहते हैं स्टूडेंट। और पोषण अनाज वर्ष भी किसको हम कह रहे हैं, 2023 को कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि भारतीय लोकतंत्र का मंदिर है। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र का मंदिर कौन है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि भारतीय लोकतंत्र का मंदिर हम किसको कहते हैं, तो संसद को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि संसद में क्या होता है, हमारे जनता के द्वारा जो है चुना हुआ जो है प्रत्याशी ही जाता है ना, तो इसलिए इसी को क्या कहा जाता है कि वो क्या है, भारतीय लोकतंत्र का मंदिर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मोटे अनाजों से छिलका, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, मोटे अनाजों से छिलका चोकर अलग करने वाला उपकरण है। पहला ऑप्शन क्या है आपका स्टूडेंट, सूप है। दूसरा ऑप्शन है चक्की। तीसरा ऑप्शन उपयुक्त दोनों। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि मोटे अनाजों से छिलका या चोकर अलग करने के लिए क्या होता है, आपका सूप का यूज किया जाता है। देखिए चक्की भी क्या है, चक्की में आप आटा पीस सकते हैं, गेहूं को दरा सकते हैं, लेकिन उसका छिलका आप अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आपका सूप है, तो पहले महिलाएं क्या करती थी, आप देखते थे उसको खल में खन के क्या करती थी, सूप से जो है
उसका छिलका हटाना, उसका चोकर को मतलब झाड़ कर हटा देना। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अनाजों को पीसने वाला उपकरण है। अनाजों को पीसने वाला उपकरण कौन सा है? पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका चक्की, दूसरा ऑप्शन है जाता, तीसरा ऑप्शन उपयुक्त दोनों और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो अनाज को पीसने वाला क्या होता है आपका चक्की में भी अनाज पिसाता है और क्या है जाता में भी पिसाता है। आप में से बहुत से स्टूडेंट क्या हुआ जाता हो सकता है देखे हो और बहुत से हो सकता है नहीं भी देखे हो, लेकिन याद रखिएगा कि पहले क्या था, पहले तो घर घर चक्की नहीं थी या शहर में कहीं ना सब लोग क्या करते, पहले की जो महिलाएं थी वो क्या करती थी जाता चक्री का यूज करके जो है गेहूं पीसती थी। पहले जो है पहले की महिलाएं जो होती बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी स्टूडेंट, क्योंकि उनके पास क्या था कोई संसाधन नहीं थे सिवाय मतलब घरेलू उपकरण के। तो वो क्या करती थी जो है जाता जो है अपने घर मतलब अपने हर घर में क्या होता था जाता होता था, उसको मतलब पत्थर के बने रहते हैं, पत्थर का उसमें लगा रहता है स्टूडेंट और लकड़ी का हंडी लगा, तो उसको क्या होता है अपने बल पर घुमाया जाता है जिससे क्या होता है गेहूं पिसाता था। तो याद रखिएगा कि क्या है आपका चक्की हो जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वो उपयुक्त दोनों हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सूरदास ने अपनी रचना में किस मोटे अनाज का प्रयोग किया है। ठीक है, सूरदास जैसे अपनी कविता लिखी, उन्होंने बहुत सी पंक्तियां लिखी, तो उसमें कौन कौन से जैसे किस अनाज का जैसे उन्होंने ज्यादा जिक्र किया, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है सावा, दूसरा ऑप्शन है तंदुल चावल, तीसरा ऑप्शन उपयुक्त दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि सूरदास ने जो अपनी पंक्तियां जो लिखी है अपनी रचना जो लिखी है उसमें क्या सावा और तंदुल चावल का जो है प्रयोग किया है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि श्री नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित्र में किन अनाजों का जिक्र है। ठीक है, श्री नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित्र में किन अनाजों का जिक्र है। तो पहला ऑप्शन क्या है चैना, दूसरा ऑप्शन है कोदो सानवल्ला, तीसरा ऑप्शन है तंदुल और चौथा ऑप्शन है उपरुक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरुक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय मोटे अनाज थे। कौन कौन से अनाज जो थे उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय पाए गए स्टूडेंट। तो पहला ऑप्शन क्या है जौ, दूसरा ऑप्शन है चावल, तीसरा ऑप्शन उपयुक्त दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई। याद रखिएगा स्टूडेंट क्या है आपका उपयुक्त दोनों, जौ और चावल दोनों जो है सिंधु घाटी सभ्यता में जो है उस समय पाए जाते थे। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि चक्की में अनाज पीसते समय, ठीक है स्टूडेंट, देखिए चक्की में अनाज पीसते समय कौन सा गीत महिलाएं गाती थी। ठीक है, पहले क्या था, पहले मनोरंजन का कोई साधन नहीं था स्टूडेंट, तो क्या करते थे दो महिलाएं रहती थी आमने सामने बैठती थी और जाता खींचती थी और उसके साथ साथ क्या करती थी वो जो है गीत गाती थी। क्यों गीत गाती थी, क्योंकि उनमें क्या हो निरस्ता ना आए और थकावट का अनुभव न हो, इसलिए वो जाता खींचते समय आटा को गेहूं को पीसते समय क्या करती थी गीत गाती थी। और कौन सा गीत गाती थी स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका है कि जतसार, जेवनार, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा स्टूडेंट कि जतसार और जेवनार जो है यही गीत वो लोग क्या है गाती थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जतसार जेवनार गीतों का उल्लेख किसने किया। ठीक है, ये जो जतसार है और जेवनार जो गीत है स्टूडेंट, तो उसका जो है वर्णन या उल्लेख किसने किया। पहला ऑप्शन क्या हरिराम व्यास, दूसरा ऑप्शन तुलसीदास, तीसरा ऑप्शन सूरदास, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई। याद रखिएगा स्टूडेंट कि हरिराम व्यास ने जतसार और जेवनार गीतों का जो है उल्लेख किया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जतसार और जेवनार गीतों का अर्थ क्या है। ठीक है, हर गाने का क्या होता है अपना मीनिंग होता है, तो उसी तरह से यहाँ पर क्या पूछा कि जतसार और देवनार जो गीत है वो किन के लिए गाया जाता था। तो पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट की पंगत में भोजन करना, दूसरा ऑप्शन है दावत, तीसरा ऑप्शन है भोज भात, चौथा ऑप्शन है सहभात और पांचवा है आपका उपरुक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरुक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। जतसार और जेवनार जो था वो क्या है पंगत में भोजन करना है। पंगत का मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि जैसे कि एक साथ सभी लोगों के लिए चटाई बिछ जाती थी, फिर क्या था वहाँ पर सब लोग एक साथ बैठ कर खाते थे, उसी को हम क्या बोलते हैं पंगत बोलते हैं। दावत का मतलब आप समझते ही हैं, भोज भात का मतलब आप समझते ही हैं और सहभात का भी मतलब आप जानते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरुक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है
कि मोटे अनाज वाली फसल है, ठीक है। मोटे अनाज वाली फसल कैसी होती है? पहला ऑप्शन क्या है, छोटे दाने वाली फसल। दूसरा ऑप्शन है कम वर्षा वाली फसल। तीसरा ऑप्शन क्या है आपका उपरोक्त दोनों। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों हो जाएगा। मोटे अनाज वाली फसल क्या होती है, छोटे दाने वाली भी होती है और कम वर्षा में भी होती है, ठीक है। कम वर्षा में भी क्या होता है, मोटा अनाज को उगाया जाता है। इसलिए मोटा अनाज उगाने में क्या है, परिश्रम जो है उतना नहीं लगता स्टूडेंट, ना तो लेकिन क्या है उसका जो केयरिंग, उसका मतलब एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, वो थोड़ा सा जो है पतले अनाज की अपेक्षा ज़्यादा थोड़ा सा जटिल होता है स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए स्टूडेंट, आप लोग लाइक शेयर जरूर वीडियो का आज कर दीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को क्या है ये मतलब उनको क्या है मैटर यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं स्टूडेंट, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग एक दूसरे को जरूर आप लोग शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों की तैयारी जो है बेहतर हो सके और आप अच्छे नंबर से जो है पीजी पास हो सके स्टूडेंट, ठीक है। ओके स्टूडेंट, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, श्री अन्न किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन क्या है, छोटे अनाजों का समूह। दूसरे ऑप्शन है बड़े अनाजों का समूह। तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो श्री अन्न जो है वो क्या, छोटे अनाजों का समूह होता है, यानी पहला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मोटे अनाज के लिए, ठीक है, मोटे अनाज के लिए वर्ष की आवश्यकता होती है, ठीक है। वर्षा होगा स्टूडेंट, ठीक है। मोटे अनाज के लिए जो है वर्षा की आवश्यकता होती है। तो पहला ऑप्शन क्या, कम वर्षा। तो अभी आपको मैंने बताया मात्रा में कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट, तो 200 से 800 सेंटीमीटर जो है वर्षा होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त दोनों हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मोटे अनाज का उपयोग होता है। मोटे अनाज का उपयोग हम कहाँ करते हैं, भोजन के रूप में करते हैं, चारे के रूप में करते हैं, जैव ईंधन के रूप में करते हैं, मदिरा बनाने के उपयोग में करते हैं, उपरोक्त सभी स्टूडेंट, ठीक है। तो मोटे अनाज का क्या है, हम भोजन भी खाते हैं, चारे का रूप में मतलब जो गाय गोरू भैंस होती है उनका क्या है चारा, जैसे आपका क्या है जोनरी जो होता है स्टूडेंट, तो उसका बाली जैसे हम लोग के मनुष्यों के लिए खाने के लिए हो जाता है, और जो उसका पत्ते वाला जो भाग बचता है, स्टेम बचता है, वो क्या है जो है गाय भैंस के लिए चारे का काम करता है, ठीक है। तो ये सब के इस सभी में क्या होता है आपका मोटे अनाज का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। मोटा अनाज को कहते हैं, मोटा अनाज को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा मोटा अनाज को हम मिलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मिलेट्स कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, मिलेट्स होते हैं, ठीक है। मिलेट्स होते हैं, कैसे होते हैं मिलेट्स, या मोटा अनाज कैसा होता है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो क्या है, ग्लूटेन फ्री। दूसरा ऑप्शन है ग्लूटेन मिश्रित। तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो मोटा अनाज होता है वो क्या है, ग्लूटेन फ्री होता है स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 2020 में, ठीक है, देखिए 2020 में 20 में बाजार, सॉरी बाजरा होना चाहिए, गलत हो गया स्टूडेंट। 2020 में क्या है, बाजरा, ठीक है। बाजरा का क्या है, कुल विश्व उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत का था, यानी 2020 में जो खेती हुई थी विश्व स्तर पर बाजरे की, तो उसमें है जो है भारत की जो हिस्सेदारी कितने परसेंट था, तो पहला ऑप्शन क्या है 41%, दूसरा ऑप्शन 45%, तीसरा ऑप्शन 46%। तो याद रखिएगा स्टूडेंट ये कितना था आपका 41% था स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कृषि और किसान, ठीक है, देखिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत सालाना बाजरे का उत्पादन करता है। सालाना का मतलब क्या स्टूडेंट कि साल में जो है बाजरे का उत्पादन जो है कितना करता है, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है 12 मिलियन मैट्रिक टन। दूसरा ऑप्शन क्या है 13 मिलियन मैट्रिक टन। तीसरा ऑप्शन क्या है 14 मिलियन मैट्रिक टन। और चौथा ऑप्शन क्या है इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा स्टूडेंट कितना करता है आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि 12 मिलियन मैट्रिक टन जो है भारत क्या है सालाना जो है बाजरे की का उत्पादन करता है या खेती करता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, मिलेट्स के प्रकार है। मिलेट्स जो है, मिलेट्स यानी मोटा अनाज के क्या क्या प्रकार होते हैं स्टूडेंट, तो देखिए आपका क्या कुल्टी है, आपका सानवाला है, कोदो है, चैना है, कंगनी है, रागी है, पर्ल है, ज्वार है, और क्या स्टूडेंट आपका उपरोक्त सभी। तो देखिए ये जो है आपके 8 जो है क्या है वो मिलेट्स के प्रकार स्टूडेंट, ये आप इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मानिए स्टूडेंट, बार बार करिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में 101% जो है आपको आने वाला है, इसलिए इस पर आप लोग इसको मतलब अच्छे से ये 8 जो प्रकार है मिलेट्स के इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 29
विशेषताएं क्या कह रहा है, मिलेट्स की विशेषताएं, यहाँ पर ल होगा स्टूडेंट, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, मिलेट्स की विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन क्या है, हृदय को स्वस्थ रखने में, ठीक है, मधुमेह को नियंत्रित करने में, खून की कमी को रोकने में, फिर क्या है, रक्तचाप को नियंत्रित करने में। उपरोक्त सभी स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 5 मोटे अनाज, ठीक है, 5 मोटे अनाज बड़े शुगर बढ़े हुए, स्टूडेंट यहाँ पे होगा, बड़े नहीं होगा, ठीक है, ये देखिए, बढ़े हुए शुगर को पूरी तरह से शरीर से निकाल देता है। वो कौन से अनाज हैं, वो 5 अनाज कौन से स्टूडेंट जो बढ़े हुए शुगर को शरीर से बाहर निकाल देता है? तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, ज्वार है स्टूडेंट। दूसरा ऑप्शन क्या है, रागी है। तीसरा ऑप्शन जेई है। चौथा ऑप्शन बार्ली है। और पांचवा ऑप्शन बाजरा है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला आंसर जो है यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, उपरोक्त सभी। ओके स्टूडेंट, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि रागी उपयोगी है। रागी किस लिए उपयोगी है? तो हड्डियों के विकास में, फिर क्या, रक्त की कमी को दूर करने में। उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो रागी होता है वो क्या है, रिच ऑफ कैल्शियम का स्रोत होता है। ये सब लोग, आप सभी लोग जानते होंगे कि रागी में क्या है, कैल्शियम जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और कैल्शियम से ही क्या होता है स्टूडेंट, हड्डियों का विकास होता है। और खून की कमी में भी क्या होता है, कैल्शियम जो है अहम भूमिका निभाती है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि मानव जाति के लिए प्रकृति का अनमोल उपहार है, यानी जो नेचर, मानव जाति के लिए नेचर ने कौन सा उपहार अपनी तरफ से दिया है स्टूडेंट? तो पहला ऑप्शन क्या है, मोटा अनाज। दूसरा ऑप्शन है महीन अनाज। तीसरा ऑप्शन है पॉलिश किया हुआ अनाज। चौथा ऑप्शन क्या, पुरुष सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा ये दोनों तो होगा नहीं स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या, प्रकृति ने जो है मानव जाति के लिए क्या, कौन सा अनाज दिया है? तो मोटा अनाज दिया है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए पहल करने वाला देश है, यानी सबसे पहले मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए कौन पहल किया, कौन आगे आया स्टूडेंट? तो हमारा क्या, प्यारा भारत, ठीक है। कौन सा देश पहले आया आगे स्टूडेंट? याद रखिएगा कि हमारा प्यारा भारत जो है वो मोटे अनाज के लिए क्या हुआ, सबसे आगे आया। क्योंकि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने देखा कि इंडिया में क्या है, सेहत के प्रति जो है, या इंडिया या विदेशों में कहीं भी आप माने पूरे विश्व में ये समस्या देखा गया कि डायबिटीज़ के पेशेंट, ठीक है, आपके कोलेस्ट्रॉल, थायराइड के पेशेंट, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब डायबिटीज़ हुआ, ओबेसिटी हुआ, ये सब का क्या है, पेशेंट बहुत ज़्यादा पाए जाने लगे। तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने ही क्या किया, ये पहल जो है स्टार्ट किया कि क्या है, फिर से जो है हमारे जो प्राचीन जो अनाज थे उनको डेली रूटीन में फिर से लाने की आवश्यकता है। अगर हम सभी अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तब फिटनेस की तरफ अगर ध्यान देना चाहते हैं, तो हमें क्या है, अपने दैनिक जीवन में जो है मोटा अनाज का जो है सेवन करना चाहिए। वरना आज क्या है, आज तो आप लोग सभी लोग क्या है, बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन, क्या क्या डिश है दुनिया भर का, तो वही सब लोग खाना पसंद करता है, लेकिन मोटा अनाज को कोई खाना नहीं पसंद करता है। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अब मोटे अनाज में भी क्या है, आपको पिज्ज़ा वगैरह सब मिल रहा है स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन क्या है, जो पिज्ज़ा आपको मैदे वाला जो है 200 रुपये में मिलेगा, तो मोटे अनाज वाला क्या है, आपको 400 में मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या, मोटे अनाज में आपकी क्वालिटी है स्टूडेंट, जो आपके सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। देखिए इसका आंसर आपको बता दिए कि भारत है, ठीक है, यह पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अनाजों की कितनी श्रेणी में बांटा गया है, ठीक है। अनाज को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? तो 3 श्रेणी, 4 श्रेणी, 5 श्रेणी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, अनाज को हम कितनी श्रेणी में बांटे हैं? तो 3 श्रेणी में बांटे हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि निम्न में अनाजों की श्रेणियां हैं। पहला ऑप्शन क्या है, निगेटिव ग्रेन्स। दूसरा ऑप्शन क्या है, पॉजिटिव ग्रेन्स। तीसरा ऑप्शन क्या है, न्यूट्रल ग्रेन्स। और चौथा ऑप्शन क्या है, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि उपरोक्त सभी। अभी देखिए इसके ऊपर ये क्वेश्चन गया ना स्टूडेंट की जो है कि मोटे अनाजों को मतलब कितने श्रेणी में बांटा गया है। तो अभी देखिए ये प्रश्न गया, तो इसी का प्रश्न का देखिए यहाँ पर तीनों जो है आपके प्रकार हैं कि कौन कौन सी श्रेणी का है आपका मोटा अनाज। तो याद रखिएगा, निगेटिव ग्रेन्स,
पॉजिटिव ग्रेन्स और क्या है आपका न्यूट्रल ग्रेन्स। ये तीनों क्या है आप लोगों के जो है अनाजों की श्रेणियां हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पॉजिटिव ग्रेन्स का दूसरा नाम क्या है, तो सिरिधान्य है। ठीक है, पॉजिटिव ग्रेन्स का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट, तो सिरिधान्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पॉजिटिव मिलेट्स किस फैमिली में आते हैं। तो जाहिर सी बात है, देखिए आप लोग में से जो बॉटनी से जो है बीएससी किए होंगे, जिनका बॉटनी जूलॉजी होम साइंस रहा होगा, तो वो जैसे फैमिली के बारे में जानते होंगे स्टूडेंट की हर पेड़ पौधे का क्या है अपना एक फैमिली बना है। जैसे कद्दू हुआ, कुंदरू हुआ, परवल हुआ, सब क्या सब वेजिटेबल्स जितने हैं सबका अपना अपना एक फैमिली है, अपना अपना एक परिवार है स्टूडेंट। देख लीजिए सब्जियों में भी क्या है अपना एक परिवार ढूंढा जा रहा है, अनाजों में भी अपना परिवार ढूंढा जाता है। जिस तरह से हम क्या है संसार में आकर अपना परिवार ढूंढते हैं ना, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है आपका पॉजिटिव मिलेट्स जो है वो किस फैमिली में है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका पोएसी फैमिली, दूसरा ऑप्शन क्या है लिलिएसी फैमिली, तीसरा ऑप्शन क्या है मावेसी फैमिली, सॉरी मालवेसी, और चौथा ऑप्शन क्या है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो पॉजिटिव मिलेट्स है वो आपका क्या है पोएसी फैमिली का जो है मेंबर होता है, या यूं कह सकते हैं जो हमारा पॉजिटिव मिलेट्स है मोटा अनाज है वो क्या पोएसी फैमिली के अंतर्गत आता है स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर स्टूडेंट कि पॉजिटिव मिलेट्स के प्रकार है, कौन कौन से प्रकार है, कितने प्रकार है स्टूडेंट। पहला ऑप्शन क्या है 5, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन है 9, चौथा ऑप्शन है 8 स्टूडेंट। याद रखिएगा कि क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, हम आपसे उम्मीद करते होंगे कि आप लोग क्या है वीडियो को अभी तक लाइक भी कर दिए होंगे और अपने फ्रेंड को शेयर भी कर दिए होंगे। देखिए आपके जो स्क्रीन पे जो इस तरह से अंगूठे जैसा निशान होता है इसको आप प्रेस कर देंगे स्टूडेंट, तो वीडियो आपकी लाइक हो जाएगी। और जो एरो जैसे निशान होता है इसको कर देंगे, इसको करने के बाद तो आप व्हाट्सएप पे अपने फेसबुक पर मतलब कहीं भी अपने ग्रुप में भी आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे क्या इसका लाभ उठा सकें। क्योंकि इसकी मार्केट में क्या है ना तो बुक है ना ही सीरीज है स्टूडेंट, और बच्चों की डिमांड के ऊपर और टीचर की डिमांड के ऊपर ही हम आप लोगों के लिए जो है ये मेहनत करके पूरी रात जाग के आज आप लोगों का जो है कंटेंट इकट्ठा किया और उसका एमसीक्यू फ्रेम किया है स्टूडेंट। तो उसका लाभ जो है स्टूडेंट सभी को मिलना चाहिए, इससे बाहर आप लोगों का क्वेश्चन नहीं आएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है स्टूडेंट कि निम्न में पॉजिटिव मिलेट्स के प्रकार है। पहला ऑप्शन क्या है कंगनी, दूसरा ऑप्शन है सांभा कुटकी, तीसरा ऑप्शन है साओ बनवा, चौथा ऑप्शन है कोदो, पांचवा ऑप्शन क्या है आपका छोटी कंगनी और हरी कंगनी। तो याद रखिएगा ये पांचों क्या है आपके जो है पॉजिटिव मिलेट्स के प्रकार हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बीजों के आधार पर मिलेट्स होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है 2, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन है 9, चौथा ऑप्शन है 8 स्टूडेंट। याद रखिएगा बीजों के आधार पर क्या है आपका मिलेट्स के प्रकार कितने होते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि 2 प्रकार होते हैं स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से बीजों के आधार पर मिलेट्स हैं। पहला ऑप्शन क्या है मोटे दाने वाले अनाज, दूसरा क्या छोटे दाने वाले अनाज, इसलिए यहाँ पे क्या होगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, इन थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रश्न को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है मोटे दाने वाले अनाज को क्या कहते हैं, तो नेकेड ग्रेन्स कहते हैं। नेकेड ग्रेन्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि खुली आंखों से देखने वाला जो अनाज होता है उसे हम क्या बोलते हैं नेकेड ग्रेन्स बोलते हैं। ठीक है, उसमें कोई जैसे पहले आता है जो मोटा अनाज होता है तो उसको पॉलिश वॉलिश करने की ज़रूरत नहीं होती है। लोग क्या करते हैं इसी तरह से अपना उसका सेवन करते हैं। उसको 3-4 घंटा पहले क्या उसका सेवन करने का मतलब जैसे बाजरा आपको बनाना है, बाजरा का खिचड़ी बनाना है तो आप क्या करेंगे बाजरे को क्या करते हैं 5-6 घंटे पहले क्या है उसको अच्छे से भिगो देंगे, तब उसकी खिचड़ी बनाएंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए क्या उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। और भिगोने से क्या होगा उसका मतलब आपके वो सुपाच्य हो जाएगा, यानी आपको पचाने लायक हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, अगला प्रश्न देखिए आपका क्या है मोटे दाने वाले अनाज में पोषक तत्व होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट इसी चैनल पर हम जो है देखिए स्टूडेंट इस चैनल पर आप लोगों के जो जूनियर्स हैं उनका बीए या बीएससी जो भी कर रहे हैं उनका भी हम होम साइंस का क्लास चलाते हैं। और या इस बार क्या 6 सेमेस्टर का जो हमने मॉडल पेपर पहली बार 6 सेमेस्टर जो गया स्टूडेंट उसका कोई ना तो एक्सपीरियंस था ना कुछ था, लेकिन मेरे मॉडल पेपर से 75 में से बच्चों ने क्या किया है 68 क्वेश्चन जो है राइट किया है स्टूडेंट। क्योंकि मेरे 3 मॉडल पेपर से उनका जो है
68 क्वेश्चन जो है सही हुआ है स्टूडेंट। हाँ, तो याद रखिएगा कि आप लोग भी इस चैनल से आप लोग जुड़े हैं तो आगे भी आप लोग बने रहिएगा। अगर इन फ्यूचर आप लोगों को टीजीटी, ठीक है स्टूडेंट, टीजीटी और पीजीटी की अगर तैयारी करनी है तो आप लोग सिर्फ एक मैसेज आप डाल दीजिएगा कि मैम हम टीजीटी, पीजीटी या नेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो हम आप लोगों के लिए उससे जो है संबंधित आप लोगों का जो है प्रिपरेशन भी इसी चैनल पर चला देंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी यूट्यूब पर कोई भी किसी भी तरह का जो है मेंबरशिप के लिए आप लोगों को चार्ज नहीं देना है, ठीक है। फ्री एंड कॉस्ट आप अपनी तैयारी यहाँ पर जो है कंटिन्यू कर सकते हैं और क्वालिफाई भी हो जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि मोटे दाने वाले अनाज में पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, बीटा कैरोटीन, दूसरा ऑप्शन है नियासिन, नियासिन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, विटामिन B3 बोलते हैं, ठीक है, विटामिन B3, फॉलिक एसिड, फिर क्या है मैग्नीशियम, जस्ता, पोटेशियम, ये सब क्या, ये सब आपके जो है मोटे अनाज में पाए जाने वाले जो है क्या पोषक तत्व है स्टूडेंट, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहा स्टूडेंट की मिलेट्स की मुख्य किस्में हैं, मिलेट्स की जो है कितने तरह की किस्में हैं, तो पहला ऑप्शन क्या है रामदाना, दूसरा है बाजरा, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है ज्वार, चौथा ऑप्शन है झंगोरा, बैरी, कोंदो, यह सभी क्या है, सभी आपके क्या है मिलेट्स के प्रकार होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। उसमें हरी कंगनी, छोटी कंगनी, ये सब जितने भी है सब आपके क्या है मिलेट्स के ही प्रकार है। यहाँ पर हम 6 प्रकार लिखे हैं, लेकिन जो शुरुआत में जो 8 प्रकार आपको हमने दिया था वो 8 के साथ आप इसको 6 को भी ऐड कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मोटे अनाज को माना जाता है, ठीक है, मोटे अनाज को हम क्या मानते हैं स्टूडेंट। पहला ऑप्शन क्या है पोषक तत्वों का भंडार, दूसरा ऑप्शन है सुपर फूड, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से नहीं कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट मोटे अनाज को हम क्या मानते हैं, उपरोक्त दोनों, पोषक तत्वों का भंडार भी मानते हैं और पोषक तत्वों के भंडार के कारण ही क्या बोलते हैं, इसको हम सुपर फूड बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सुपर फूड जो है किसे कहते हैं, ठीक है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सुपर फूड किसे कहते हैं, तो आप क्या आंसर बताएंगे कि मोटे अनाज को कहते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मिलेट्स होते हैं, ठीक है, मिलेट्स जो है आपके कैसे होते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका ग्लूटेन फ्री, दूसरा ऑप्शन क्या है फाइटोकेमिकल होते हैं, ठीक है, फाइटोकेमिकल होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो मिलेट्स होते हैं वो क्या है ग्लूटेन फ्री होते हैं, फाइटोकेमिकल होते हैं जो क्या है एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सांवा का दूसरा नाम क्या है, यानी जो सांवा है तो जैसे जहाँ जहाँ वो पैदा होता है स्टूडेंट तो हर स्टेट में क्या है इसका अलग अलग नाम से जो है इसको नवाजा जाता है। पहला ऑप्शन क्या है उडालू है, दूसरा ऑप्शन है झंगोरा, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सांवा का जो दोनों नाम क्या है आपका उडालू और झंगोरा, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि सांवा में मौजूद पोषक तत्व है, फाइबर है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, आयरन है, विटामिन बी है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सांवा में कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद है स्टूडेंट, तो फाइबर, प्रोटीन, ठीक है, आयरन, कैल्शियम, विटामिन बी, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो छठा ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट आपको ऑप्शन 6 नहीं आएगा, आपका ऑप्शन जो है 4 रहेंगे, लेकिन 6 इसलिए एक जगह हम बताते रहें ताकि आपको याद करने में जो सुविधा हो, ऐसा ना हो कि इधर उधर आपको भटकना पड़े कि अरे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है स्टूडेंट आपका, अरे बाप रे ये तो बहुत बड़ा, देखिए यहाँ पे क्या है कि मिलेट्स अनाज के गुण होते हैं। तो मिलेट्स अनाज के गुण क्या क्या होता है, यानी मिलेट्स का हम सेवन करते हैं तो हमें उससे से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या आपका ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना, ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या एंटी एजिंग गुण, मतलब आपके उम्र को क्या करता है वो कम दिखाता है, फिर क्या त्वचा को मिलता है पोषण, त्वचा को क्या करता है पोषण देने का काम करता है, डायबिटीज में के लिए भी क्या होता है फायदेमंद होता है, पीरियड्स क्रैप्स में भी राहत देता है, बालों का झड़ना भी कम करता है, शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है, हार्ट अटैक के खतरे को भी बचाता है, माइग्रेन अटैक की से रक्षा करता है, कैंसर के खतरे को कम करता है, अस्थमा के लिए फायदेमंद है, प्रेगनेंसी में भी क्या होता है मिलेट डाइट देते हैं और यूवी रेडिएशन से भी बचाता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसमें से निश्चित तौर से आप लोगों के 4 जो है ऑप्शन आ सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि बाजरे में 100 ग्राम
पर ऊर्जा मिलती है। ठीक है, 49 क्या क्वेश्चन आपका कि 100 ग्राम अगर बाजरा लेने पर हमें कितने जो है कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो पहला ऑप्शन क्या है 361 कैलोरी, दूसरा ऑप्शन है 261, तो तीसरा ऑप्शन है 561 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 100 ग्राम लेने पर क्या होता है 361 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा मिलती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 100 ग्राम बाजरे में कैल्शियम मिलता है। पहला ऑप्शन क्या है 42 mg, 45 mg। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि 100 ग्राम जो है बाजरे में क्या है आपका 42 mg जो है कैल्शियम मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 100 ग्राम बाजरे में लौह तत्व मिलते हैं। पहला ऑप्शन क्या है 8.0 mg, 5.9 mg, 6.9 mg और 2.8 mg। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका यहाँ पे जो है आपका 8.0 mg हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 100 ग्राम ज्वार में ऊर्जा मिलती है। 100 ग्राम ज्वार से ऊर्जा मिलती है, कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है आपका 349 किलो कैलोरी, 385, 360, 328। स्टूडेंट याद रखिएगा कि 349 किलो कैलोरी क्या है आपका जो है 100 ग्राम जो है ज्वार से हमें क्या होती है एनर्जी मिलती है। स्टूडेंट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 100 ग्राम ज्वार से कैल्शियम प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 25 mg, 58 mg, 10 mg, 20 mg। स्टूडेंट याद रखिएगा कि क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका 100 ग्राम ज्वार से हमें कितना मिलता है आपका 25 mg मिलता है। और 100 ग्राम बाजरे से कितना मिलता था स्टूडेंट, तो अभी आप लोगों को हमने बताया कि 100 ग्राम बाजरे से जो है आपको कितना मिल रहा है, तो 100 ग्राम बाजरे से आपको एनर्जी जो है 42 मिल रहा है स्टूडेंट। ठीक है, 42 कैल्शियम जो है 42 मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से आप कोरिलेट करके आप लोग याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि 100 ग्राम ज्वार से, ठीक है हाँ ज्वार नहीं होगा ज्वार होगा स्टूडेंट, 100 ग्राम क्या है ज्वार से जो है प्रोटीन प्राप्त होता है कितना 10.4, 12.5, 12.7 ग्राम, 11.5 ग्राम। स्टूडेंट याद रखिएगा 100 ग्राम जो है प्रोटीन 100 ग्राम ज्वार लेने से प्रोटीन कितना मिलता है, तो 10 ग्राम जो 10.4 ग्राम मिलता है स्टूडेंट। ठीक है, 10 पॉइंट क्या है 4 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि 100 ग्राम ज्वार से लौह तत्व मिलता है। कितना मिलता है, तो 4.1 mg मिलता है। कितना मिलता है स्टूडेंट 4.1 mg मिलता है। जितना ये अभी जा रहा है स्टूडेंट आप लोग ना एक कॉपी पे इसको लिख कर एकदम एक जगह अच्छे से रट लेंगे तो आपको जो है सुविधा होगी स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 100 ग्राम बाजरे में कार्बोहाइड्रेट होता है कितना 41.19, 72.6, 45.89। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 41.19 हो जाएगा स्टूडेंट, इतना मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 100 ग्राम मक्के में ऊर्जा मिलती है। ठीक है, कितना आपका 342 किलो कैलोरी, 352 किलो कैलोरी, 442 किलो कैलोरी, 552 किलो कैलोरी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि 342 किलो कैलोरी जो है आपको ऊर्जा मिलती है किससे 100 ग्राम मक्के के से। फिर अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट कि 100 ग्राम मक्के में कैल्शियम प्राप्त होता है कितना 10 mg, 12 mg, 15 mg, 16 mg। तो कितना होगा स्टूडेंट आपका 10 mg हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 100 ग्राम मक्के से लौह प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन क्या है 2.3 mg, 2.5 mg, 2.9 mg, 2.8 mg। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका 2.3 mg जो है प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 100 ग्राम रागी से ऊर्जा मिलती है। कितने ग्राम ऊर्जा जो है 100 ग्राम रागी से मिलती है, तो पहला ऑप्शन क्या है आपका जो है 354 किलो कैलोरी, 328 किलो कैलोरी, 329 किलो कैलोरी। तो याद रखिएगा कितना मिलता है स्टूडेंट, तो 354 किलो कैलोरी मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है 100 ग्राम रागी से प्रोटीन प्राप्त होता है 7.30 ग्राम, 7.5 ग्राम, 8 ग्राम। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7.30 ग्राम जो है आपको क्या 100 ग्राम रागी से क्या होता है स्टूडेंट प्रोटीन की जो है प्राप्त होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 100 ग्राम रागी से कार्बोहाइड्रेट मिलता है कितना मिलता है 72 ग्राम, 75 ग्राम, जो है 80 ग्राम। तो इसमें याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट जो कितना मिलेगा आपको 72 ग्राम मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, तो 73 है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका
कि 100 ग्राम रागी से लौह तत्व प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन क्या है 3.9 mg, 4.9 mg, 2.9 mg, 5.9 mg। तो याद रखिएगा कि 100 ग्राम जो है रागी से कितने लौह तत्व मिलते हैं, तो आपको 3.9 mg मिलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि सांवा की खेती की जाती है कहाँ? भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, उपरोक्त सभी। तो याद रखिए जो सांवा होता है वो इसकी खेती कहाँ होती है स्टूडेंट? तो आपका भारत है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश यानी उपरोक्त सभी में होती है। ठीक है, सांवा क्या होता है स्टूडेंट? ये चावल होता है। इसकी 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 कवरिंग जो होती है कितनी होती है? इस पे 7 लेयर होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, 7 लेयर के बाद तब जो है मतलब इसमें से छोटे से चावल के दाने निकलते हैं। इसका खीर बहुत अच्छा होता है, इसका खिचड़ी बहुत अच्छा होता है। ये अगर डायबिटिक पेशेंट है, अगर कोई व्यक्ति और वो सांवा का चावल खा रहा है तो उसका क्या ब्लड शुगर लेवल जो है स्टूडेंट वो अपने आप जो है कंट्रोल होता जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर देखिए आपका, एक मिनट वेट, देखिए हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका है कि 75 क्या है स्टूडेंट? तो देखिए ज्वार कहाँ का प्रमुख भोजन है? पहला ऑप्शन क्या है? नाइजीरिया, भारत, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा कि ज्वार जो है वो कहाँ का भोजन है? तो नाइजीरिया का जो है प्रमुख भोजन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ज्वार का उपयोग होता है। ठीक है, ज्वार का उपयोग हम कहाँ करते हैं? डबल रोटी बनाने में, शराब उद्योग में, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा स्टूडेंट, आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि खेल पोषण का महत्व है। ठीक है, खेल पोषण का महत्व में क्या है? बालकों में खेल की भावना बनाए रखने में सहायक। ठीक है, अच्छा पोषण मिलेगा तभी तो वो हेल्पिंग नेचर का होगा। दूसरा क्या है? खेल पोषण को बढ़ावा देता है। ठीक है, न्यूट्रिशन से क्या होता है? हमारा खेलने में भी मन लगता है। फिर क्या? खेल के प्रति भ्रांतियों को जो है क्या करता है? न्यूट्रिशन ही दूर करता है आपका। फिर क्या? खेल की रक्षा करता है। फिर क्या है? खेल मैदानों की रक्षा एवं सुरक्षा करना। इसलिए आपको क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मोटे अनाज के फायदे हैं। मोटे अनाज के क्या क्या फायदे होते हैं स्टूडेंट? तो क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? ऊर्जा प्राप्ति का उत्तम स्रोत, ये भी बात 101% सही है। स्वस्थ एवं नियमित पाचन, ये भी सही है। क्या? प्रतिरक्षा में सुधार, ये भी सही है। रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रित करना, ये भी सही है। वजन कम करने में सहायक, ये भी सही है। शरीर को डिटॉक्सिफाई करना, ये भी बात सही है। ठीक है स्टूडेंट, कैंसर से बचाव करता है, अस्थमा से बचाव करता है स्टूडेंट। फिर क्या है? आपका गुर्दे को स्वस्थ रखने में सहायक, हृदय रोगों से बचाव, एनीमिया से बचाव। इसलिए यहाँ पे कहा जाएगा आपको उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ये सभी आप लोग जो है अच्छे से इसको मोटे अनाज के जो फायदे अभी हम बता रहे हैं स्टूडेंट, इसको एकदम अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके 101% जो है बनने वाले हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट कि रागी का नाम है। रागी का नाम क्या है? मड़ुआ है, मंडिया या मंगल कोडरा है, तैदालू है, कैझवा है, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि रागी को भी क्या करते हैं? हर स्टेट में जो है इसको अलग अलग नाम से जो है जानते हैं। तो ये इतने जो है आपके क्या है 4 प्रकार के जो है नाम है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कोंदो बाजरा का नाम होता है। कोंदो बाजरा को हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? याद रखिएगा कि जादुई मिलेट्स के नाम से जानते हैं। और कभी आपको इसी क्वेश्चन को ऐसे दे सकता है कि जादुई मिलेट्स कहते हैं, तो आपके पहले ऑप्शन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका जो हो जाएगा कोंदो। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? कोंदो। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा रागी। ठीक है, रागी। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका ज्वार और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो कोंदो बाजरा है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो जो है जादुई मिलेट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, या जादुई मिलेट्स हम किसे कहते हैं? तो कोंदो को कहते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि श्री अन्न है। श्री अन्न के अंतर्गत कौन कौन सा है? मतलब इन जितने भी मोटे अनाज है उनको हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं स्टूडेंट? श्री अन्न कहते हैं। और श्री अन्न के अंतर्गत अन्य नहीं होगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर अन्न होगा, ये मिसिंग हो गया, अन्न। ठीक है, श्री अन्न यानी श्री अनाज जो है किसे कहते हैं तो याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत क्या है? जितने सारे मोटे अनाज होते हैं वो सब आते हैं। जैसे आपका क्या हो गया? बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, रागी हो गया, सावा हो गया, कंगनी हो गया, कोदो हो गया, कुटकी हो गया, चीनी या चाइना हो गया। ये सभी क्या है? आपके सभी जो है ये क्या है? आपके श्री अन्न के अंतर्गत आते हैं। अन्न यानी अनाज के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मिलेट्स में पाए जाने वाले मिनरल्स हैं।
क्या ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, कि पूछ सकता है कि आप मिलेट्स या मोटे अनाज में पाए जाने वाले जो मिनरल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो याद रखिएगा कि विटामिन B6 है, विटामिन B3 है। ठीक है, अगले प्रश्न की अगला ऑप्शन क्या है, फाइबर है, प्रश्न फाइबर है। अगला ऑप्शन क्या है आपका, कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम, ग्रुप सभी स्टूडेंट। ये जितने 8 प्रकार हैं वो आपके क्या है स्टूडेंट, आपके मिलेट्स के जो है प्रकार हैं स्टूडेंट। ये आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। जो आज मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे स्टूडेंट तो वो लोग प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसका आंसर की भी बनाऊंगी और आप लोगों को हो सकता है तो एक मॉडल पेपर और दे दूंगी। ठीक है, एग्जाम तो अभी आपका क्या है 1 अगस्त को है, तो अभी आज क्या है, आज आप लोगों का 30 अगस्त है। तो याद रखिए अभी भी मेरे पास समय है, तो आप लोगों के एक आध मॉडल पेपर और दे दूंगी। और आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही मॉडल पेपर आप लोगों का अपडेट होगा आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन जो है पहुंच जाएगा स्टूडेंट। और याद रखिएगा ये चौथे पेपर का मैं आंसर की भी आप लोगों का जारी करूंगी। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपके जो जूनियर हैं उनको आप लोग ये चैनल दे दीजिए, क्योंकि इस पर जो है आप लोगों का जो है जूनियर्स का जो है को करिकुलर की जो है कोर्स हम चलाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, को करिकुलर का जो उनका कोर्स है वो आप लोगों का इसी चैनल पर जो है लगता है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम।